वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इम्पॉर्टेंट। वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि कार्बन का क्या ऐसा नेचर है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कार्बन में है लेकिन बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। तो ये कह रहा है 2 फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है कैटनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटनेशन। नाउ व्हाट इज कैटनेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, जिससे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटनेशन। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब क्या कह रहा है ये, कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन बन सकती है लाइक दिस, ठीक है। और क्या कह रहा है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। ब्रांच में क्या होता है कि एक तो स्ट्रेट चेन जा रही है और कुछ ऐसे लगा हुआ है नीचे की तरफ, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग, रिंग्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक एक कार्बन है फिर ऐसे और फिर ऐसे नीचे क्लोज है, तो रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। तो स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग की फॉर्म में, ठीक है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के जो एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से भी लिंक कर सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी लिंक कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी, ठीक है। तो आपको बेसिकली अगर ये टॉपिक आता है तो आप लिखोगे कैटनेशन और आपको यहाँ से यहाँ तक लिख के आना है सेम, और कुछ नहीं लिखना। बाकी अब आगे आपकी नॉलेज के लिए है, वो क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड से लिंक करते हैं बिटवीन द कार्बन एटम, दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कह रहा है ये, जिसमें सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड लगा होता है कार्बन कार्बन में। जैसे मान लो कि एक कार्बन दूसरे से एक ही इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है दोनों कार्बन में, तो उस तरह के से बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन वाले में हुआ था। तो और जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड हो रहा है, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो रहा है या कार्बन में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो वही लिखा हुआ है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो आपका होगा सैचुरेटेड, जैसे H2 था तो वो सैचुरेटेड है। O वाले में क्या था, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर थे तो डबल बॉन्ड आएगा, अनसैचुरेटेड। नाइट्रोजन वाले में क्या था, 3 शेयर हो रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा N2 में। ये O2 का था, ये N2 का है, तो O2 और N2 अनसैचुरेटेड है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। ये कह रहा है जिस तरह ये कैटनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन शो कर रहा है कोई भी और शो नहीं कर पाता। बट यहाँ पे ना एक बारी सीबीएसई ने क्या किया था, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो कर पाता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या कहता है ये, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। द कार्बन, ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। तो यहाँ से ये पता लगता है कि सिलिकॉन फॉर्म तो कर रहा है जिसमें 7 या 8 एटम्स हैं, सिलिकॉन इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बट वो स्टेबल नहीं होते बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। सो अगर आपसे पूछें कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन के अलावा जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है और आंसर है सिलिकॉन। बट जो कंपाउंड फॉर्म होगा इट इज़ नॉट स्टेबल, कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं होगा लाइक कार्बन, क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है इसीलिए वो स्टेबल है। बट सिलिकॉन वाला जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको इस पॉइंट में लिखी हुई है और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं लिख देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, अगर आप इसको 2 पार्ट्स में तोड़ोगे तो टेट्रा और वेलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4 और यहाँ से वर्ड आता है वेलेंसी, इसका मतलब है वेलेंसी जो है कार्बन की क्या होगी, 4 होगी। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, सिंस कार्बन हैज़ अ वेलेंसी ऑफ 4 इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। क्या मतलब है इसका, इसमें बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन 4 कार्बन एटम से कंबाइन कर सकता है। लाइक अगर यहाँ पर कार्बन है तो इसके साथ में एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ सकता है, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट अगर कार्बन नहीं आता तो कोई भी ऐसा एलिमेंट आ सकता है जिसकी वैलेंसी 4 है। अब वो कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 है, मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, 4 कार्बन एटम के साथ, या फिर 4 ऐसे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है जिनकी वैलेंसी 1 है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, और इसी वजह से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है अगर ये आता है आपको तो आप हेडिंग लिखोगे टेट्रा वैलेंसी और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन, कार्बन जो है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। आया था एक बारी एग्जाम में, गिव रीजन में आया था ये। वाई कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल होता है। नाउ अब साइज का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ये है 2,4, कार्बन की बात हो रही है। सो न्यूक्लियस, इसके बाद आएगा फर्स्ट शेल, इसके बाद आएगा सेकेंड शेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड में 4 हैं। तो ये जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होता है ना, ये होता है साइज, इसे बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो ये एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, इसीलिए जो कार्बन के बॉन्ड हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस, इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होके आते हैं उसको न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कैटनेशन, टेट्रावैलेंसी और स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पूरा रिवीजन का कंसेप्ट है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड पता होने चाहिए आपको क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं। कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कार्बन, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।